इंडिया। आज के इस भव्य आयोजन में उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी, कटक से लोकसभा सांसद श्री भर्तृहरि महताब जी, विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, नवभारत के निर्माताओं में से एक, भारत माता के सपूत, उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर महताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वे सांग जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। भारतीय साहित्य निर्माता के रूप में अनेक योगदान को रेखांकित करने वाली पुस्तकों के विमोचन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके लिए मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष में महताब की 125वीं जन्म जयंती साल भर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उनके साथियों को सराहना करती हूँ। आज यहाँ डॉक्टर महताब की स्मृति से डाक टिकट और कॉइन का विमोचन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं संबद्ध मंत्रालय तथा विभाग की प्रशंसा करती हूँ। इस अवसर पर मुझे कुछ पुराने बातें याद आ रही है। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब के विराट व्यक्तित्व की छवि मुझे दिखाई दे रही है। उस छवियों के एक विशाल प्रतिभा के अधिकारी, एक महान स्वाधीनता संग्रामी, समाज सेवी, देश मातृका के ये सुपुत्र के कुछ कियदांश, क्योंकि उनके प्रतिभा को वर्णना करने से मुझे लगता है दिन भर लग जाएगा, इसलिए कुछ कियदांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी और उसके बाद के दिनों में भी मुझे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को देखने और सुनने का अवसर मिला था। उनके वक्तव्य और उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं थी। वे सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। कोई महत्वपूर्ण बातों को ये इस प्रकार से व्यक्त करते थे जिसे आम आदमी आसानी से समझ पाता था। हम उनके उल्लेखों को प्रायः पढ़ते थे। अपने समाचार पत्र प्रजातंत्र में वे गांव मजलिस नाम से लेख लिखते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर महताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था। बाद में उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा उनके गांव मजलिस के लिए सम्मानित किया गया। उस समय डॉक्टर महताब किसी भी पद पर नहीं थे, परंतु पूरे ओडिशा के मुखिया के रूप में उनका आदर होता था। लगभग हर विषय पर उनकी राय मांगी जाती थी। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुई थी। वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने कई बार ओडिशा का दौरा किया।
मोहताब ने गांधी जी के प्राय समस्त कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। मोहताब ने ओडिशा के गांव-गांव में गांधी जी का संदेश फैलाया। इसीलिए ओडिशा में एक लोकप्रिय कहावत है, हरि महता आनिला गांधी छता, अर्थात हरिकृष्ण मोहताब ने गांधी जी के छत्र को ओडिशा के गांव-गांव तो पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहताब ने आंदोलनों में भाग लिया तथा वे कई बार जेल भी गए और हर बार जब वो जेल से लौटते थे दोगुना उत्साह के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल होते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की। उस समय नमक सत्याग्रह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया गया था। हरिकृष्ण मोहताब ओडिशा में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार नमक सत्याग्रह में ओडिशा के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मोहताब को केंद्र कर हजारीबाग कैद करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया है। 1942 में महात्मा गांधी को उनके द्वारा दिए गए भारत छोड़ो नारे पर कैद कर लिया गया था। मोहताब को भी उस समय कारावास दिया गया था। अहमदनगर कोर्ट जेल में उन्होंने अपना कारावास अन्य वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामियों के साथ बिताए थे। वहां उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल को एक अध्ययन केंद्र में बदल दिया था। अपने उस कारावास के दौरान उन्होंने कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास लिखे और साथ ही ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक भी रचना की थी। देवियों और स्वजन डॉक्टर हरिकृष्ण मोहताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी प्रिय थे। 1938 में नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद मोहताब को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाए गए। मोहताब इस पद को संभालने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। ये उनकी उत्तम कार्यकुशलता का संकेत है। भारत की आज़ादी के समय देश में 550 से ज़्यादा रियासतें थी। भारत में उनका विलय तत्कालीन नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी। रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया ओडिशा में ही आरंभ हुआ था। मेरे पूर्व वक्ता माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे जिला के बारे में उल्लेख कर रहे थे। 1949 जनवरी 1 में मेरे जिले भी ये भारत के जो एक अलग अलग रियासतें थे उसमें से एक था। 1949 में वो शामिल हुआ। ये हरिकृष्ण मोहताब के दृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ डॉक्टर हरिकृष्ण मोहताब ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। सुधी वृंद हरिकृष्ण मोहताब ओडिशार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थिले। तांको कार्यकाल समय ओडिशा रे अनेक विकासमूलक कार्य करा जायथिला। विशेषतः महानदी उपरे बहुमुखी नदीबंध प्रकल्प निर्माण क्षेत्र तांकर उल्लेखनीय भूमिका थिला। यह हीराकुद डैम नाम परिचित। यही बंध द्वारा 3टी गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य साधित होइछि। सेगुड़िक हैला बन्या नियंत्रण, बिजुली उत्पादन एवं जलसेचन। हीराकुद बंध द्वारा ओडिशा रे कृषिर उन्नति परिलक्षित होइछि। हीराकुद बंध एवं अन्यान्य योजना जोगु शक्ति उत्पादन क्षेत्र ओडिशा एक अग्रणी राज्य होई पारिछि। ता छड़ा मोहताब मध्य भुवनेश्वर रे ओडिशार नुआ राजधानी प्रतिष्ठा करिथिले। ओडिशा विधानसभा, राज्य सचिवालय, राज्य संग्रहालय, विभिन्न एकाडेमी एवं नंदनकानन प्राणी उद्यान इत्यादि तांकर उल्लेखनीय अवदान। भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी हेबा फଳରେ एही ऐतिहासिक मंदिर मालिनी सहरर द्रुत संप्रसारण संभव होइछि एवं भुवनेश्वर पूर्व भारतर एक प्रमुख सहर भावरे विकास लाभ करिछि। डॉक्टर मोहताब क्रीडार विकास प्रति मध्य यथा गुरुत्व देउथिले।
तांकर मार्गदर्शन कटक 12 स्टाडियम निर्मित होता। केन्द्र में वाणिज्य शिल्प जोगाण मंत्री भारत रे से मध्य निज दक्षतार परिचय देथिले। बॉम्बे रे राज्यपाल थिबा समय रे से अनेक लोकाभिमुखी कार्य करथिले एवं सेही अविभक्त विशाल बॉम्बे प्रदेश लोक मानकर अशेष श्रद्धाभाजन हो पारिथिले। स्वजन मंडली हरेकृष्ण महताब जड़े दूरद्रष्टा नेता थिले। से हृदयंगम करथिले जे गोटे राज्यर विकास में भौतिक विकास यथेष्ट नुहे, सेथिपाई सांस्कृतिक जगरण मध्य आवश्यकता रही। डॉक्टर महताब निजे जड़े सुलेखक थिले। निजे लेखालेखी करने संगे संगे से ओडिशा रे एक सुस्थ सारस्वत वातावरण सृष्टि करथिले। कहीं केउ काल ओडिशा रे विषुव संक्रांत का पणा संक्रांति पालित आसुथिला। आज मध्य ओडिशार पुरपल्ली रे पणा संक्रांति पिठापणा नाच गीत आदि सहित हर्ष उल्लास रे पालन करा जाउछि। एही महान पर्व सहित सारस्वत फर्द को जोड़ी देथिले डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। विश्व मिलन पर्व से ही ओडिशा रे आरंभ करथिले। तांको द्वारा प्रतिष्ठित प्रजातंत्र प्रचार समिति तरफरु ए पर्यंत श्री सारस्वत परंपरा अनुसृत होई आसुछि। विश्व मिलन उत्सव प्रेरणा लाभ करी आज ओडिशार प्राय सर्वत्र विश्व संक्रांति अवसर कवि सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम आरंभ होउछि। ओडिशा रे कला साहित्य संगीत नृत्य आदि प्रचार प्रसार निमंते हरिकृष्ण महताबंकर अवदान अभूला होई रहिछि। से मध्य प्रजातंत्र खबर कागज प्रकाश करने संगे संगे झंकार नामक एक साहित्य पत्रिकार प्रकाशन आरंभ करथिले। ए साहित्य पत्रिका विगत 75 वर्ष धरी तार प्रकाशन अब्याहत रही। से तांको सुपुत्र कटकर लोकसभा सदस्य श्री भर्तृहरि महताब प्रशंसार पात्र। देवी और स्वजन डॉक्टर हरिकृष्ण महताब को भारत के राष्ट्रवादी नेता के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। वे देशभक्ति को देश के विकास का आधार मानते थे। देशवासियों को राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित करने के लिए अपने व्यक्तित्व और रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रभावी संदेश दिए। 1955 में जब वो बॉम्बे के राज्यपाल थे तो पूना में आयोजित बसंत व्याख्यानमाला में उद्घाटन भाषण देते हुए उन्होंने कहा, एंड आई कोट, अनलेस देयर इज डीप नेशनल अर्ज इन द हार्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट बिल्ड द कंट्री। द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म व्हिच हैज बीन स्टार्टेड मस्ट देयरफॉर be fully consolidated and all steps in that direction should be taken with grim determination. In order to build up India, it is essential to build up nationalism on the strong basis. Unquote. डॉक्टर हरिकृष्ण महताब के नेतृत्व की कुशलता व राष्ट्रवादी विचार सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर महताब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्चित करती हूँ तथा आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी।